हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड आउट टू बी 78.4 बट लेटर ऑन इट वॉज फाइंड आउट दैट 96 वॉज मिसरेड एज 69। मतलब जहां पे आपको 96 नंबर डालना चाहिए था आपने उसके जगह गलती से क्या डाल दिया, 69 डाल दिया। मतलब ये जो आपने मीन फाइंड आउट किया ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आपको बोल रहा है फाइंड द करेक्ट मीन। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो सम में गलती हुई है वो निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हमें पता है। एवरेज मतलब जो मीन रहता है वो क्या रहता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता है। मीन कितना दिया हुआ है 78.4, ये इक्वल आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आ जाएगा 25। तो यहाँ पे जो हमारा इनकरेक्ट सम था, इनकरेक्ट क्यों, क्योंकि हमने एक एंट्री यहाँ पे गलत डाल दी। तो ये वाला सम क्या आ जाएगा 78.4 इंटू 25। 5 4 जार 20, 5 8 जार 40, 40 प्लस 2 42, 7 5 जार 35, 35 प्लस 4 39, फिर एक जीरो आ जाएगा। 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 7 2 जार 14, 14 प्लस 1 15 आएगा 0, 8 प्लस 2 10 कैरी 1 16 कैरी 1, ये हो जाएगा 5 6 9 1। पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट तो कितना आ रहा है 1960.0, यानी 1960। ये है मेरे पास सम। कब, जब मैंने ये गलत एंट्री डाल दिया था। मतलब मुझे बाद में क्या पता चला कि मैंने 96 डालना चाहिए था, उसके जगह मैंने क्या डाल दिया 69। तो आप जो करेक्ट मीन निकालेंगे वो क्या रहेगा, ये जो सम है इससे आप जो इनकरेक्ट एंट्री थी वो सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके जगह करेक्ट एंट्री डाल के सेम जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे उससे डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि इस सम में ये जो इनकरेक्ट एंट्री आ गई थी उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और उसके जगह वापस से करेक्ट एंट्री को इंसर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इनकरेक्ट एंट्री हट गई तो कितने ऑब्जर्वेशन हो गए 24, फिर मैंने वापस से करेक्ट एंट्री डाल दिया तो कितने हो गए 25। तो सम कितना आया था 1960 माइनस इनकरेक्ट एंट्री क्या थी 69, करेक्ट एंट्री क्या आपके पास 96 डिवाइड बाय 25। तो बताइए कितना मिलेगा यहाँ पे। पहले तो मैं 96 में से 69 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से बचेगा मेरे पास 7, यहाँ से बचेगा 2, तो आए 27 ऐड करो तो आएगा 1987। ये डिवाइड हो जाएगा 25 से, 25 से डिवाइड कर दीजिए 1987, 25 7 जार 7 5 जार 35, 7 2 जार 14, 14 प्लस 3 17 आएगा। तो यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 2, नीचे आएगा 7। फिर से वाली वैल्यू हमारी आ रही है आसपास 9 जार, है ना। 5 9 जार 45, 9 2 जार 18 22। तो यहाँ से बचेगा 2, नीचे आएगा 1, फिर डालेंगे यहाँ पे पॉइंट तो नीचे आएगा 0, फिर 25 4 जार 100 बचा 20, नीचे आएगा 0, 25 8 जार आ रहा है। तो क्या है आंसर 79.48। ये आ गया आपके पास करेक्ट मीन। तो आसान तरीका है करेक्ट मीन निकालने के लिए। क्या करना, पहले जो एवरेज दिया हुआ है या मीन दिया हुआ है उससे सम की वैल्यू निकालो। अब इस सम से गलत वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, सही वैल्यू को ऐड कर दो और फिर से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपको मिल जाता है करेक्ट मीन। जैसे देखिए वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क इन साइंस सब्जेक्ट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 student is 68 if marks of 2 student were misread as 48 and 68 instead of actual mark। तो ये हो गया हमारे पास इनकरेक्ट एंट्री, ये हो गया हमारे पास करेक्ट एंट्री। व्हाट वुड बी द करेक्ट एवरेज। अब करेक्ट एवरेज कैसे निकालेंगे आप, पहले तो सेम लॉजिक लगाएंगे, आप सम की वैल्यू निकालेंगे। सम क्या रहता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम की वैल्यू क्या आएंगी एवरेज इंटू नंबर। कितना है एवरेज यहाँ पे 68, ये जो रॉन्ग एवरेज था, इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट 20, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 8 2 जार 16, 6 2 जार 12, 12 प्लस 1 13। ये हो गया हमारे पास
इनकरेक्ट सम। अब हमें पहले सम को करेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो हम निकालेंगे करेक्ट एवरेज। पहले इस सम में से इनकरेक्ट एंट्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके जगह करेक्ट एंट्रीज डाल देंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितनी है यहाँ पे? 20 आएगा। तो बताइए सम कितना है? 1360। इससे इनकरेक्ट एंट्री को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 48 और 65 सब्ट्रैक्ट हो गए। करेक्ट एंट्री को ऐड कीजिए, 72 और 61 ऐड हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हुई क्या? नहीं। 2 को बाहर निकाले, उनके जगह 2 सही वैल्यू डाल दिए, तो कुछ भी चेंज हुआ क्या यहाँ पे? नहीं हुआ। -65 और +72, तो 72 में से 65 गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 7 बचेगा। और फिर उसके बाद 61 में से 48 गया, तो कितना बचेगा? 2 में 50 हो जाएगा, देन 60 13 बचेंगे, तो 13 + 7 हो जाएगा 20, तो आएगा 1380 डिवाइड बाय 20। 1010 कैंसिल, 2 6 12 बचेगा, 1 नीचे आएगा, 8 2 9 18। तो क्या है हमारे लिए करेक्ट एवरेज? 69। इजी कंसेप्ट है, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? नहीं। तो चलिए एक PYQ देख लेते हैं। द एवरेज मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट इज गिवन टू बी 40। तो एवरेज दिया हुआ है हमें 40, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 100, तो हम सम निकाल लेंगे। एवरेज की वैल्यू क्या रहती है? सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम क्या आएंगे? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 40 इंटू 100, यानी आएगा 4000। आ गया। It was later found out that mark of one student were 53 which was misread as 83। मतलब एक्चुअल मार्क थे 53, तो ये होगी करेक्ट एंट्री, और मिसरेड यानी गलती से जो एंट्री लिया था आपने, इनकरेक्ट एंट्री, वो कितनी थी? 83 आया। तो आपसे पूछ रहा है करेक्ट मीन निकालना है। कैसे निकालते? करेक्ट मीन की वैल्यू क्या आएगा? करेक्ट मीन सम में से इनकरेक्ट एंट्री को सब्ट्रैक्ट कर दो, करेक्ट एंट्री को ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना है? 4000। 4000 में से इनकरेक्ट एंट्री को सब्ट्रैक्ट करो तो 83 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेक्ट एंट्री को ऐड करो तो हो गया 53, डिवाइड बाय 100 आएगा। तो यहाँ पे 83 -83 + 53 तो हो जाएगा -30, तो हो जाएगा 4 के जगह आ जाएगा 3970 डिवाइड बाय 100। 1010 कैंसिल, तो आ जाएगा 39.7। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा कैसे निकाले आपने, पक्के में समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछ सकता है। उम्मीद है इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।